नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं शहीद भगत सिंह। ये वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने बड़ी ही युवावस्था में इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और हंसते हंसते फंदे पे चढ़ गए। लेकिन अगर बात करें तो मानसिकता की, अभी भी उस तरीके का दर्जा जो है वो इन्हें नहीं मिला। लेकिन शहीदी दिवस पे तौर पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पे उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जो है वो बात कर लेते हैं। कैसे जो है आज के दिन को आप देखते हैं? ठीक है जी, आज जो हम खुले में आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, एक्चुअली में वो इनकी शहादत की वजह से ही ले पा रहे हैं। और इतिहास कहीं ना कहीं दबा हुआ है जो पूरी तरह उजागर नहीं है हमारी आज की पीढ़ी के सामने। तो इन छोटी छोटी कोशिशों से हम इस बड़े काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम हमेशा लगे रहे। लेकिन क्या आप मानते नहीं हैं कि अब तक आज़ादी के बाद हमें सिर्फ भगत सिंह के लिए जो है वो इनको शहीद का दर्जा जो है वो कहीं ना कहीं नहीं दिया गया? इनको यही कहा गया कि ये जो है क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो है वो उग्र रूप अपनाया था जो कि सही नहीं था, अहिंसा का जो है वो पथ अपनाना था, इन्होंने हिंसा की। मतलब आपको लगता है कि पूर्णतः जो श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए थी वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं मिल पाई? जी, अब जो पिछला राजनीतिक पृष्ठभूमि है, हाँ। वो जो औरंगजेब को अपना बाप मान सकते हैं तो इन्हें दुश्मन भी मान सकते हैं। हाँ। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम औरंगजेब और शिवाजी और संभाजी का फर्क बच्चों को बताएं। हम जो और नेता जो बिना कुछ किए बैठे बैठे आगे आए उस टाइम आज़ादी के लिए, तो हम शहीद भगत सिंह, सदगुरु वगैरह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको आज की पीढ़ी के सामने लेकर आएं और इनके बारे में बताएं। छावा जैसी मूवी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गई है आज के दौर में? बिल्कुल जी, छावा जैसी, द केरला, कश्मीर फाइल, इन मूवियों का आना और इस तरह की और मूवियों का जो आना बहुत जरूरी है। अपना इतिहास जो अब तक दबा हुआ था, मीडिया, उससे पहले तो मीडिया नहीं होता था, आज हमारे पास मीडिया पावर है और इन चीज़ों को हम सामने ला सकते हैं, तो लाना चाहिए। बॉलीवुड को कितना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि बॉलीवुड ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपाने की कोशिश की, उसमें कितना हाथ जो है बॉलीवुड का मानते हैं आप? देखो जी, बॉलीवुड हो या कुछ हो, जो हमारी सरकार होती है उस टाइम की, जब ये काम होते हैं तो सारी जिम्मेदारी उसकी रहती है। तो पहले सरकारों का दबाव था तो इस तरह की चीजें आती नहीं थी, उजागर नहीं होती थी। अब एक राष्ट्रवादी सरकार है तो अब ऐसा असलियत का आना सामने लाजमी है और ये इसी तरह सामने फिल्मों के जरिए, सीरियल्स के जरिए और आप जैसे सोशल मीडिया के जरिए आप सामने आता रहेगा। लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पे अगर बात करें, वीर सावरकर हो गए, चाहे गोडसे हो गए, जो इनको आइडल मानते हैं उनको जो है वो नकारा जाता है। ये कहा जाता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, उग्रवाद को बढ़ावा दिया उन लोगों ने, क्रांतिकारी नहीं कहलाए जा सकते वो? नहीं, मैं क्रांतिकारी हूँ, देश के लिए सब कुछ किया है। देश की आज़ादी में वीर सावरकर का सबका भरपूर योगदान है और ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहा जाता है कि गांधी को मानने वाले गोडसे को नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक की अपनी विचारधारा है। अपनी विचारधारा है। सर, क्या कहेंगे? सनातन को लेके भी बहुत सारी बातें होती हैं, आपने जो है वो भगवा वो किया हुआ है, तो सनातन की अगर हम बात कर लें, बीजेपी के आने के बाद कहीं ना कहीं सनातन की तो एक पहल जो है वो हुई, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है बहुत सारी चीज़ों को लेके, बीजेपी के नज़रिए को लेके, उसको लेके क्या सोचते हैं? बीजेपी वाले आए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा होता है तो उसकी बुराइयां भी होती है। इसलिए बीजेपी तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि सनातन धर्म की जड़ है, जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माण कराया और जगह जगह उन्होंने भगवान के प्रति, उनके प्रति आस्था जागृत की इस देश में। और रही बात क्रांतिकारी, तो भगवान कृष्ण भी अपनी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुआ था, आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। तो अगर सरदार भगत सिंह अगर नहीं होते तो ये हकीकत है कि आज हम सब जो सांस ले रहे हैं ऐसा नहीं हो पाता और हम सब कहीं ना कहीं
परेशानियों का सामना करते रहते हैं। महिला शक्ति, पहले नारी शक्ति के पास जो है वो हम यहाँ पे आएंगे। भगत सिंह की माँ और बहन का वो दृश्य भी अक्सर जो है वो दोहराया जाता है जिस वक्त उनको फांसी दी जानी थी। आमतौर पे क्या आज के वक्त में कोई महिला या कोई माँ या कोई बहन भगत सिंह जैसा अपने घर में चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि मेरे बेटे को भी फांसी दी जाएगी, ये कुछ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भगत सिंह बने। आप चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ। मतलब आज तक जो है वो सम्मान जो मिलना चाहिए था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं मिल पाया है, उसके बावजूद भी आप चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता। इन्होंने अंग्रेजों का जो आंदोलन है उसको निपटाया और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम लोगों को बचाया, देश को आबाद कराया, देश को जिताया। उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, तो उसके लिए मैं तो चाहूँगी कि मेरा बेटा भी एक भगत सिंह बने। भगत सिंह बने, क्या कहेंगी मैम इसको? बिल्कुल, और नमन है उस माँ को, उस कोख को जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। और हम भी चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को भगत सिंह ना सही लेकिन उनकी पूरी शिक्षा तो बता सकें, कि उनके आचरण पर तो चला सके कम से कम। और जिन्होंने कहते हैं कि भगत सिंह ने हिंसा की, और कभी कभी कुछ अच्छे कार्य करने के लिए थोड़ी हिंसा भी करनी पड़े तो वो जायज़ है। और उन्होंने हिंसा हम लोगों के लिए की, अपने लिए नहीं की, अपने परिवार के लिए नहीं की, अपनी भारत माता के लिए की, हमें आज़ाद करवाने के लिए की। तो हम कहते हैं कि उनकी हिंसा बिल्कुल जायज़ है, और अपने बच्चों को हम चाहेंगे कि उनके नक्शे कदम पर ज़रूर चलाएं। जी, यहाँ पे एक सवाल और लूंगी सर। कहते हैं आज़ादी जो है वो चरखे से आई। आज़ादी चरखे से नहीं आई, चरखे से आई होती तो चरखे से नहीं, हमारे देश के इन जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैं, इनके कारण आई आज़ाद सिंह। कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर ऐसे बोलने से आज़ादी मिलती तो हमारा देश कितने साल पहले आज़ाद हो चुका होता। आज़ाद हो चुका होता। गंगा जमुनी तहजीब को लेके क्या सोचते हैं सर? भाईचारे का जो बिगुल आज तक भाईचारा मैं कहता हूँ होना चाहिए, पर भाईचारा एक साइड से नहीं, भाईचारा दोनों साइड से होना चाहिए। आज हमारे हिंदू भाइयों को मारा जाता है, कुछ किया जाता है, और वो कहते हैं भाईचारा के एक ही साइड से निभाया जाएगा। अब आज़ादी की लड़ाई तो सबने लड़ी थी, तो उस टाइम देश का बंटवारा धर्म के हिसाब क्यों किया? अगर उस टाइम धर्म के हिसाब से किया था तो उसी हिसाब से करना चाहिए था ना। तो उस टाइम क्यों हिंदुस्तान बनाया, तो फिर उसमें हिंदुओं को वो करनी चाहिए थी ना, उसमें क्यों किया? ये सारे उस टाइम जो हमारे राजनेता थे ना, ये सब उनकी थे। अगर उस टाइम पे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ये होते, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस होते, तो हमारे देश का ये हाल नहीं होता। क्या कहेंगे सर, सहमत है बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। भाईचारे को किस नज़र से देखिए? भाईचारा तो आपस में बनना चाहिए, लेकिन जब आज़ादी की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष पाकिस्तान चले जाए, हिंदू पक्ष हिंदुस्तान चले जाए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा है कि हर एक धर्म को अपने अंदर समाया हुआ है, लेकिन फिर भी उससे वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि पूरे मिलजुल कर रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर बंटवारा हो, और वही ये लोग कर रहे हैं बंटवारा लाने के लिए। ये कहा जाता है जहाँ पे खुदा वहाँ पे खुदा। नहीं, ठीक है, खुदा आप अपने धर्म को मानिए, हम भी मानते हैं अपने धर्म को, आपके धर्म को हम सम्मान करते हैं, हमारे धर्म को सम्मान करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ हम भाईचारे निभाते चले जा रहे हैं और वो हमको काटते चले जा रहे हैं, लेकिन कब तक सहते रहेंगे तो गांधी जी नहीं न बनेंगे, हम आज़ाद भगत सिंह बनेंगे, हम चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे, हमारे बच्चे भी वही बनेंगे। अब्दुल कलाम के लिए क्या सोचते हैं? बिल्कुल उनकी, हाँ, वैसे लोग हो हमारे देश के, हम उनको नमन करते हैं अब्दुल कलाम को। ऐसे लोग हो, हमारे बच्चे भी ऐसे सीखे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, उनके राह पर वो लोग चले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, शहीदी दिवस के ऊपर कुछ लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ही एक छोटा सा कार्यक्रम, लेकिन लोगों को संदेश देने वाला ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। आप क्या सोचते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम क्या हमारे देश में होने कितने अनिवार्य हो गए? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।